बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में खींचतान जारी है। वीआईपी और लेफ्ट की 17 सीटों की मांग, आरजेडी की 15 सीट पर घटक दलों की दावेदारी। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर महागठबंधन में क्लैरिटी नहीं है और इसके साथ ही आरजेडी और कांग्रेस में भी खींचतान दिख रही है। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, कांग्रेस इसको लेकर भी पत्ते नहीं खोल रही। मेरठ से बड़ी खबर। मेरठ में दरअसल एनकाउंटर हुआ जिसमें इनामी बदमाश को ढेर किया गया है। 25,000 का इनामी बदमाश इस एनकाउंटर में ढेर किया गया, जो रेप के मामले में वांटेड था। मेरठ के सरूरपुर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। तो मेरठ में मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्रवाई की गई। इनामी बदमाश शहजाद मारा गया है। वहीं गाजियाबाद की सड़कों पर स्नैचिंग स्पेशल गैंग का आतंक दिख रहा है। पुलिस चौकियों के पास से लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों तक बाइक सवार बदमाशों ने लोगों की चेन छीनी और फरार हो गए। ताजा मामला गाजियाबाद में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी का है, जहां एक इंजीनियर की पत्नी से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। महिला 50 मीटर तक लुटेरों के पीछे दौड़ी, लेकिन बदमाश भाग निकले। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। शहर में जगह जगह से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं। महिला से घर में घुसकर चेन लूट ली, तो कहीं अफसर की पत्नी के साथ चेन स्नैचिंग हुई। रील बना रही महिला की चेन झपट ली गई। बड़ी खबर है, बर्धमान रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन पर दरअसल यहां भगदड़ मच गई और इस हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची। सीढ़ी से उतर रहे यात्री एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। सीढ़ी से उतरने के दौरान यहां पर हादसा हुआ है। बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। और बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पटना में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं और आज उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो सीट शेयरिंग कल फाइनल हुई, आज उम्मीदवारों के ऐलान की संभावना। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। तो एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेश फंसा है, वहीं एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया, जिसमें पहली बार एक तरह से बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर 101 सीटों पर लड़ने वाले। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एलजेपीआर को 29 सीटें, हमको 6 सीटें मिली है, आरएलएम को 6 सीटें दी गई है। यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची आने अभी बाकी है। कहा यह जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं, लिस्ट सामने आ सकती है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। आज उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से घोषित किए जा सकते हैं और पहला मौका है। देखिए किस तरह से नीतीश कुमार का जो कद है वो चुनाव दर चुनाव बदलता गया। जेडीयू ने 2005 के चुनाव में 138 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी 102 सीटों पर 2005 के चुनाव को लड़ी। देखिए, 2010 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू को 101 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब कद कैसे कम होता जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच का अंतर आपको सीटों के जरिए समझ में आएगा। और जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2020 का, उसमें भी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी को 5 सीटें कम मिली कोटे में, 110 सीटों पर लड़ी। लेकिन इस बार पूरा जो परिवर्तन दिख रहा है, एक तस्वीर जो है बहुत बड़े बदलाव के साथ, दोनों पार्टियों का कद गठबंधन में बराबर का हुआ है।